मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देख रहे हैं। मैं आपसे हर एक वीडियो में विनती करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे दर्शकों को कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई या नहीं। मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूं, अगर दो शब्द लिख देते हैं तो और अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं वास्तविक कुंडली का वीडियो बनाता हूं, आपको शायद मुश्किल से ही मिलेगा, नहीं है तो सब योग बता करके फूट चलो हो जाते हैं। वास्तविक वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि आपका मार्ग अच्छी तरह से होता है, वो आपकी दी हुई कुंडली है, वो योग आपका भी हो सकता है, सिर्फ आपको समझने की है। मैं आशा करता हूं आप मेरा वीडियो देखेंगे, लाइक अवश्य करेंगे, तो सब कमेंट्स के लिखेंगे। मैं मानता हूं पूरे भविष्य फल के लिए तो चंद्रमा लगन, सूर्य लगन और वर्ग कुंडली देखना भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि लगन से ही मिल गया वो, ये हो सकता है लगन से आपको ना मिले तो चंद्रमा लगन से मिलेगा, सूर्य लगन से मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। परमात्मा ने ये मनुष्य प्राणियों को इस धरती पर उतारा है तो कहीं ना कहीं उसका कहीं दिया है ना, आपके दिनचर्या को पूरा करे। और कर्म भोग तो है पूर्व जन्म का, जो कुछ मिलेगा आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भोला है। कुंडली का एक दर्पण है, आपने जो करके आए वही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं 100% कहता हूं कि कुछ अशुभ योगों का उपाय है, जो अदृढ़ हैं उनका उपाय है, जो दृढ़ योग है वो तो आपको भोगना ही पड़ेंगे। वो हमको मालूम हो जाता है कौन सा दृढ़ है, वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। और ये मनुष्य जीवन मिला है, उसका उपाय करने के लिए उपाय कर लेना चाहिए। आगे बात करते हैं। जातक का प्रश्न है, क्या गुरुजी मुझे कभी सुख मिलेगा? सुख क्या चीज होती है? मेरे को जीवन में मिलेगा? ना मुझे कोई काम धंधा मिलता है, ना मेरा कोई रिश्ता बैठता है, कोई शादी के लिए आता है तो ऐसे ऊपर से हवा निकाल करके चले जाते हैं। क्या मेरी जिंदगी में यही लिखा है? दर्शकों, कुछ स्थिति में सुख आपके खुद के हाथ में है। ये आपकी जन्म कुंडली बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। जो हम पिछले जन्म में करके आ गए वो तो करके आ गए, उसकी तरफ जाने से तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब उनको हम कुछ सुधारने का तो है, कुछ तो हमको कर्म करना पड़ेगा, तभी तो सुख मिलेगा। बिना कर्म किए तो जैसे आप लोग भी पढ़े थे वो, तो भाई आप खुद अपनी हेल्प करोगे तो भगवान भी करेगा। जब आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो कुछ तो करना पड़ेगा। दर्शकों, बात करते हैं उसका व्यवसाय की, बात करते हैं उसके शादी की, बात करते हैं उसकी क्या है क्या नहीं है। शुभ अच्छे योग है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? दर्शकों, ये लगन का भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। और ये दसम भाव व्यवसाय का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भेद, और दसम से दसम सप्तम भाव आता है। जब कुछ करेंगे नहीं तो हमको आमदनी यहाँ कहां से मिलेगी? आमदनी का भाव है। हम कुछ करेंगे तो आमदनी मिलेगी। और फिर ये खर्च का भाव है, द्वादश भाव। कुछ खर्च करने के लिए पैसा भी चाहिए, हमको कुछ कार्य करना चाहिए। और फिर दूसरी बात दर्शकों, हम इस धरती पर आए हैं, सुख तो बहुत बड़ी चीज है। द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है। मैंने आपको पहले कई एक वीडियो बनाए हैं, आपने देखा होगा तो मैंने लिखा होगा, वर्णन किया होगा। ये आपका लगन का भाव है और ये आपके सुख का भाव है। मैं आपको सिर्फ सारांश में एक पूरी बता देता हूं। चतुर्थ भाव किसी भी आदमी की कुंडली का सुख का भाव है, यानी लगन से चौथा भाव सुख का भाव है। इसी तरह से हर एक भाव से चौथा भाव उस भाव का सुख है। अगर सुख को देखना है, अगर आपको सुख को देखना है तो सुख से चौथा भाव सप्तम भाव आता है, यानी 4 से 4, 5, 6, सातवां भाव। चतुर्थ भाव से चौथा भाव सुख का भाव, सातवें भाव को देखना है, तब आपको सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव भूमि मकान माता का भाव है। आपकी माता ने आपको जन्म दे दिया, पाल पोस दिया, पिता ने मकान दे दिया या आपने बना दिया और बहुत आलीशान मकान बना दिया, लेकिन आपका सप्तम भाव आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो मकान बेकार है। आप थोड़ा सा झांक करके देखो, हमारे घरों में जब तक लाल रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने जाते, कौन पहनते हैं? बहू बेटियां। अगर वो नहीं होंगी तो घर में रौनक नहीं होगी। तो सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है।
भाई चतुर्थ भाव का सुख, आपको महल का सुख लेना है, आपने मकान का सुख लेना है, माता का सुख लेना है। एक उम्र ऐसी थी कि माता आपका काम करती थी, दूसरी आगे जीवन साथी चाहिए, तो सप्तम भाव चाहिए भाई। अगर चतुर्थ भाव का सुख मिलेगा तो सप्तम भाव से मिलेगा। आपके घर में आपकी बीवी होगी, आपकी देखभाल करेगी, वो आपके साथ इस मकान में रहेगी, तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो सुख आपको तब मिलेगा जब घर में बीवी भी होगी भाई। तो चतुर्थ से चतुर्थ यानी सुख का भाव है। अब सुख कब मिलेगा? चतुर्थ से चतुर्थ दसम भाव है। आपने बीवी ले ली, शादी कर दी, शादी करके आ गई, आप बीवी आ गई, घर में बैठ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका कर्म नहीं है, काम नहीं है, क्यों? दसम भाव है। दसम भाव सप्तम से चतुर्थ है। सप्तम का सुख देखना तो दसम भाव से देखना। जब काम धंधा नहीं है तो कैसे पैसा आएगा? बीवी को रखने के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई, कुछ उसके भी अपने खर्चे होंगे, कुछ घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? कर्म से आएगा। कर्म करोगे तभी तो पैसा आएगा। तब यहां से एकादश भाव पैसा देगा। अब बेटा तुमने कर्म किया है, पैसा लो, तब कर्म करेगा। बात आई समझ में? फिर उसके बाद अगला भाव आ जाता है द्वादश भाव। द्वादश भाव भाग्य भाव का चतुर्थ भाव है। अगर द्वादश भाव आपका ठीक है तो भी आपको सुख मिलेगा। द्वादश भाव चतुर्थ से भाग्य का सुख, यानी जैसे बोले ना, भाग का उदय कब होगा? वो द्वादश भाव कराएगा भाग का उदय। क्यों? नवम से चतुर्थ भाव है, और यहां से दसम से चतुर्थ लग्नेश है। भाई आप कर्म करोगे तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको मिलेगी, लगन को मिलेगी, स्वयं को मिलेगी। तो द्वादश यानी दसम भाव का सुख हो गया, लगन का भाव प्रथम भाव आ गया, आपको सम्मान मिलेगा। आपने अगर दसम भाव का आनंद लिया है, दसम भाव का आपने काम किया है, तो आप लगनेश, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि, आपको सुख मिलेगा। दूसरा फिर आ जाता है इसमें सुख में नवम भाव भाग्य भाव आता है। अगर भाग्य भाव आपका पीड़ित है तो भाग से चतुर्थ द्वादश भाव है। द्वादश भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और सुख का भाव है द्वादश भाव। अगर द्वादश भाव जिसका डिस्टर्ब है उसको भी सुख नहीं है। सिर्फ अकेले खर्चे का ही तो नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है? द्वादश। आपने शादी तो यहां कर ली, लेकिन आपको सेवा सुख नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ बेकार है, जीवन बेकार है। इस पृथ्वी के ऊपर जो भोगी बने, हाँ सन्यासी हो गए वो एक अलग बात है, उनकी प्रवृत्ति दूसरी हो जाती है, लेकिन समाज में रहना है तो द्वादश भाव भी चाहिए, पत्नी के साथ अच्छा सेवा सुख भी चाहिए। तो आनंद में दिन भर आप काम कीजिए, रात में आपको सेवा सुख मिलेगा, अपने बच्चों के साथ रहने मिलेगा, आनंद, सुबह दोबारा आप काम जाने के लिए तैयार होंगे। तो आपके ये 4-5 भाव, लगन का, चतुर्थ का, सप्तम, दसम और द्वादश भाव, ये सारे होने चाहिए। और भाग्य साथ देने के लिए तो नवम भाव है, नवम भाव, और नवम भाव का चतुर्थ भाव द्वादश भाव बनता है। तो मैंने आपको मोटे तौर में एक साधन बता दिया। जातक का प्रश्न है, क्या मेरे भाग में सुख है? यदि है तो कब मिलेगा? संघर्ष से परेशान है, तो उसकी कुंडली ऐसी है, संघर्ष से प्रधान है। जन्म है 16/12/1993, शुक्ल पक्ष 4, श्रावण 4 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ, 13 डिग्री है। द्वितीय भाव में गुरु 13 डिग्री लेके है, और चतुर्थ भाव में राहु 8 डिग्री के। चतुर्थ भाव में बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है। बुध आमदनी के भाव का स्वामी है, और द्वितीय भाव धन कुटुंब का स्वामी है, अस्त है। शुक्र दसम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। पराक्रम और दसम भाव का स्वामी शुक्र अस्त है। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, शुक्र स्त्री है। जब शुक्र ही उसका अस्त हो गया तो समझो जीवन के भौतिक सुखों का नाश हो गया, और पुरुष जाति के लिए शुक्र विवाह का कारक है, और अस्त हो गया। और उस अस्त को जागृत करना वो स्वयं का काम है। मैंने जैसे वीडियो के पहले ही बता दिया, उसका स्वयं का काम है। आपके ही कर्मों से वो शुक्र जागृत होगा, किसी के कर्मों से नहीं होगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा मेरे दर्शकों, जिसका शुक्र अस्त है। और बुध भी अस्त है। आगे चलते हैं। पंचम भाव में लगने से 1 डिग्री लेकर के कमजोर है, वहीं पर मंगल भी अस्त है 3 डिग्री लेकर के। मंगल कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। मंगल भी अस्त हो गया, भाग्य भी अस्त हो गया। अब देखिए कितनी विडंबना है, भाग्य भी अस्त हो गया, मंगल भी अस्त हो गया, बुध भी अस्त हो गया, शुक्र भी अस्त हो गया।
तीन ग्रह अस्त हो गए, तीनों ही महत्वपूर्ण ग्रह, सारे ही महत्वपूर्ण है, सब राहु केतु भी महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन तीन ग्रह अस्त हो गए। उनको जागृत कौन करेगा? आपको खुद करना है। और फिर पंडित जी से, गुरु जी से पूछो मेरा भाग कब साथ देगा, तो कैसे देगा भाई, आपने किया क्या? आगे बढ़ते हैं। छठे भाव में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव का जब चंद्रमा यहां आके हो गया ज्योतिष के हिसाब से, बोला विपरीत परिस्थिति में राजयोग बन गया। और सप्तम भाव में शनि 1 डिग्री 53 मिनट से लेकर के कमजोर है। ये ग्रहों की स्थिति नहीं। दसम भाव में केतु है, बार बार व्यवसाय बदली कर देता है, उसके व्यवसाय बदली कर देता है। ये स्थिति रही थोड़ी सी। अब सिंह लगन में पैदा हुआ जातक, सिंह लगन वालों का शरीर वैसे मजबूत होता है, उनको गुस्सा कम आता है, अगर आ भी जाता है तो बड़ी मुश्किल से शांत होते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है दर्शकों, वो कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने की अच्छी क्षमता रखते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। सिंह के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, उनका आत्मबल अच्छा होता है, प्रशासन का कारक है, वो प्रशासन की इज्जत रखना जानते हैं, आत्मविश्वासी होता है, क्योंकि तो उद्देश्य के पीछे हमेशा आजीवन लगे रहते हैं। लग्ने पंचम भाव में हो, पंचम भाव बुद्धि शिक्षा संतान का भाव है, तो इससे अच्छा और कोई योग ही नहीं है। बहुत अच्छा योग है, बुद्धिमान होता है और दूसरा त्यागी वृत्ति होता है, वो दूसरे के परोपकार के लिए अपने सुख का त्याग करने वाला होता है, लेकिन थोड़े से अंशों में कमजोर है। जातक को मान्य के धारण कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा शत्रु भाव में है, मीठा बोल करके चतुराई से अपना काम निकाल लेता है शत्रुओं से, और खर्चा अधिक कर देता है, खर्चा तो कर करेगा। अब बात देखते हैं बुध और शुक्र और मंगल की। दर्शकों, बुध शुक्र मंगल, बुध की बात क्या करें, बुध बहन बुआ का कारक है और कुल देवता का कारक है। मैंने अपने अनुभव में देखा है, जिसके जातक के पूर्व जन्म में इनसे संबंधित कर्म अशुभ रहे तो बुध अस्त हो जाता है, और बहुत जल्दी बस अस्त होने वाला बात है। कुल देवता को हमेशा ना छोड़ो। यहीं पर बात याद में आ जाती है तो मैं बता देता हूं, आज के वातावरण में लोग अपने कुल देवता को भी भूल गए हैं। पितरों की तो बात छोड़ दो, कुल देवता कभी चेंज नहीं होते, कभी बदली नहीं रहते। आप चाहे कहीं पर भी रहें, चाहे विदेश में रहे, कहीं रहे, कुल देवता आपके वही हैं। उनकी जो आप रीति रिवाज से जो उनकी पूजा पाठ है, उनको आपको करना ही पड़ेगा, नहीं है तो तकलीफ आएगी, आपके बच्चों की उसमें आएगा बिल्कुल। और बहन भुआ का है, उसके साथ आदर से बात करिए। शुक्र अस्त हो गया। शुक्र दूसरे रूप में स्त्री है, माता है, बहन भी है, यानी किसी भी आपने स्त्री के साथ अनादर का काम किया, स्त्री खुद की होने दो, माता होने दो, और शुक्र लक्ष्मी भी है, शुक्र देवी है, तो भी आपका शुक्र अस्त हो जाएगा। और शुक्र हमेशा सूर्य से एक घर आगे रहता है, एक घर पीछे रहता है। बुध तो तकरीबन साथ साथ ही रहता है, कभी थोड़ा सा शुक्र, तो उनका आपको उपाय करना और आदर करना पड़ेगा, तब भी शुक्र फल देगा। आगे मैं बता देता हूं वो क्या करना पड़ेगा। अभी रह गया मंगल। मंगल भी घाटा का कारक है। मंगल क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल जहां पर भी आप रहते हैं, उसको ग्रामीण देवता को क्षेत्रपाल कहा जाता है। मैंने बताया कुल देवता बदली नहीं होता, क्षेत्रपाल बदली हो जाता है। जिस इलाके में आप रह रहे हैं, उस इलाके का कोई ना कोई देवता है, उसको भी नकारात्मक दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और भाई का कारक है, कहीं ना कहीं शुभ कर्मों के हिसाब से रखिए। अब इनको जागृत करने का कर्म आपके कारक उनके करने पड़ेंगे। क्यों अस्त हुए, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से उसका प्रायश्चित करना चाहिए विधि विधान से। और दूसरी बात यह कि आपको नियमित रूप से उदय होते हुए सूर्य को तो कम से कम अर्घ देना चाहिए। आपको 3 महीने में ही मालूम हो जाएगा। जो ग्रह अस्त है, सूर्य ने अस्त करके रखा, सूर्य साक्षात विष्णु भगवान है, उसको विधिवत जल देने से उनको शक्ति मिलेगी और वो ग्रह आपके प्रज्वलित हो जाएंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला आपके हाथ में है, लेकिन करेगा कौन? सुबह सूर्य उदय होने के 1 घंटे तक विधिवत जल देना चाहिए। जिसको विधिवत जल नहीं मालूम आता है, मेरा हमेशा फोन नंबर रहता है, मैं फोन करके भी पूछ लो, मैं बता दूंगा। फिलहाल तो मैं विदेश में हूं, मेरा डायरेक्ट फोन लगेगा नहीं, 2-3 महीने के बाद चला जाऊंगा तब लगेगा। मैं बताता हूं, लोग फोन करते हैं, मैं बताता हूं, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, और बताने से ज्ञान बढ़ता है। और फिर दूसरी बात, आपकी परेशानी हल होती है। तो ये अर्थ है
उपाय कौन करेगा? शनि जब आ गया सप्तम भाव में, शुक्र विवाह का कारक है, अगर अस्त रहेगा, आपने उपाय नहीं किया तो शादी नहीं होगी। और शुक्र दसम भाव का भी स्वामी है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? उपाय करना पड़ेगा। शनि सप्तम भाव में अपनी राशि में है, कमजोर है, शस्त्र योग बना रहा है। सप्तम भाव में शनि अनावश्यक देरी कराता है और खुद की आयु के ज्यादा अंतर में उसको जीवन साथी मिलता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। होगा विवाह, लेकिन शनि के ऊपर नहीं है, बात है शुक्र के ऊपर। पुरुष जाति के लिए शुक्र विवाह का कारक है, तो आपको जल देना होगा। पर पितृदोष है, निकालना पड़ेगा। और दर्शकों देखिए, गुरु यहां पर पंचम भाव का स्वामी शत्रु राशि में बैठा हुआ, इतना दूध का धुला हुआ गुरु आपको यहां नहीं दे रहा है। क्यों? त्रुटिपूर्ण दे रहा है, उसको कुर्सी अच्छी नहीं मिली है। तीसरे भाव में जो क्रूर ग्रह होता है वो बलवान होता है। चंद्रमा, शुक्र और गुरु, इनके बस की पराक्रम वाली बात नहीं है। ये शुक्रदेव भी गुरु है अपने आप, वो भी शुक्राचार्य दैत्य गुरु है और ये देवों के गुरु है, तो ये भी थोड़ा सा सावधान बनाता है, दाम्पत्य जीवन को साधन बनाता है, थोड़ा बहुत करता है। लेकिन जब मंगल अस्त हो गया तो समस्या, परेशानी आ जाती है। तो मैंने आज आपको बता दिया उसका कारण क्या है, विवाह नहीं होने का कारण क्या है, भाग उदय होने का कारण नहीं होने का कारण क्या है, वो खुद उसको करना है। दूसरी बात, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं कि मैं तो लगन से वीडियो बनाता हूं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने इस कुंडली को देखा तो 10 एक आपका ही बता दूं, लगन से शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त है। शुक्र दसम भाव का स्वामी है, व्यवसाय का स्वामी है और विवाह का कारक है। चंद्रमा लगन से 7, 8, 9, 10, चंद्रमा लगन से भी शुक्र है दसम भाव में, वो भी अस्त है। और सूर्य लगन से ये पड़ता है, सूर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लीटर कन्या राशि, बुध अस्त है। यानी सूर्य लगन से भी दसम भाव का स्वामी अस्त है, चंद्रमा लगन से भी दसम भाव का स्वामी अस्त है, लगन से भी दसम भाव का स्वामी अस्त है। और बुध और शुक्र तोते की तरह जातक बोलता है, फोन किया जातक ने, लक्ष्मी नारायण योग है। हाँ, बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग है, लेकिन अस्त बैठे हुए, ना माता लक्ष्मी देना, नारायण जी ने देना है। करना तो आपने, लेना तो आपने है, तो सब भंग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आ गए तो आपको अपने आप मिल जाएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग, भाई आपको कुछ करना पड़ेगा तब मिलेगा। और आपने बहुत पढ़ा होगा, हमें ही पढ़ा है, हम ऐसे ही थोड़ी आपका यह मार्गदर्शन करने के लिए। तो थोड़ा सा जागो, आप कम से कम जो काम कर सकते, सूर्य उदय होते वो अर्घ दे, सूर्य को सम्मान दे, और बहन बेटी स्त्री को सम्मान दे, और भाइयों को सम्मान दे, और कुल देवता और ग्रामीण देवता, जो भी आप जहां रह रहे हैं वो ग्रामीण देवता को माने, कुल देवता आप कहीं भी रह रहे हैं, जो जिस प्रसंग में आपके कुल की रीत के हिसाब से उसकी जो मान्यता चली आई है उसको कभी ना भूलें। अगर आपको लगा ये मेरा वीडियो आपके भी कुछ आंखें खोल सकता है, आपका भी कुछ मार्गदर्शन करता है, भाई मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे मैं विनती रहेगी, भाई आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो, मेरा मनोबल भी ऊंचा, और इसी का वास्तु कुंडली बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।